और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है, तो वहीं चारधाम रूटों पर भी पूरी तरह से तैयारी का दावा प्रशासन कर रही है और डीएम प्रयागराज लगातार यात्रा रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार जाम की समस्या को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। साथ ही जगह जगह पर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट पर भी काम हो रहा है। वहीं लोगों में चारधाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा मार्गों पर गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी और यात्रा मार्ग पर गाड़ियों में म्यूजिक प्लेयर चलाना भी बैन होगा। वहीं गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स भी जरूरी होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तैयारियां जोरों पर है, दूसरी तरफ लोगों को खासा इंतजार है चारधाम यात्रा के शुरू होने का। अब मई में यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में तैयारी भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता की जा रही है। तो चारधाम यात्रा में तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है ताकि जो यात्री चारधाम दर्शन करने के लिए पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आंकड़ा है लोगों के पहुंचने का, दर्शन करने का, ये पिछले साल के मुकाबले टूटने का भी अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि इस बार अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है और साथ ही मई और जून महीने की बुकिंग भी फुल हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गए हैं। भारती, अब जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार होता है। परिवहन विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो श्रद्धालु बाहर से पहुंचते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है परिवहन विभाग का, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान एक्सीडेंट ना हो और पिछली गलतियों से सबक लिया जाए, इसको लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। कल ही 8 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें जो मुख्य पॉइंट है वो ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी चारधाम रूट है उनमें आने वाले लोगों के लिए, उनमें चलने वाली गाड़ियों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए खास तौर पर एहतियात यहाँ पर बरतने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में स्पेशली यहाँ पर मेंशन है कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें म्यूजिक प्लेयर सिस्टम लगाना बैन कर दिया गया है। साथ ही अगर कोई टूरिस्ट बस जा रही है उसमें अगर म्यूजिक प्लेयर सिस्टम का जो रिमोट कंट्रोल है वो कंडक्टर के हाथ में होगा। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई है। कोई भी जो भारी वाहन चलेंगे यात्रा मार्गों में, सिलेंडर ले जाना बैन होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग अपना पूरा सामान लेकर यात्रा रूटों पर चलते हैं, तो इस बार पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी स्लीपर पहनकर गाड़ी नहीं चला सकेगा। इस तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है परिवहन विभाग की तरफ से। तो परिवहन विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भारती, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है, क्योंकि अभी मई और जून महीने की जो बुकिंग्स है वो पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं चारधाम के लिए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो? देखिए, अगर हम ओवरऑल तैयारियों की बात करें तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमें देखने को मिलेगा, जो तैयारियां अब तक पूरी करने की बात कही जा रही है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, उनका कल मॉक ड्रिल होना है। कल ही आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में ये कहा गया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को, खासतौर पर इन दोनों प्रदेशों का यहाँ पर जिक्र किया गया कि उन दोनों को आपसी यहाँ पर समन्वय बनाना चाहिए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए ताकि भविष्य में उन लोगों के पास एक्सपीरियंसेस रहें कि कैसे यात्रा को सुचारू रूप से चलाना है। कल जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जनपद है वहां पर मॉक ड्रिल होने जा रहा है और इसमें यह देखा जाएगा कि अभी तक की जो तैयारियां की गई हैं वो किस तरह की तैयारियां यहां पर है, ताकि एक पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर की जा सके, ये कह सकते हैं। और इसका अभी तक, चाहे हम हेल्थ की बात कर ले या फिर परिवहन की बात कर ले, इन डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात कर ले, उन्होंने अपनी तैयारियां किस तरह से पुख्ता की है कल इस मॉक ड्रिल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और साथ ही रुद्रप्रयाग से हमारे साथ में संदीप प्रसाद भी जुड़ गए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आप बताइए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं चारधाम यात्रा को लेकर, और साथ ही जो श्रद्धालु पहली बार चारधाम यात्रा जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार जो केदारनाथ की यात्रा या चार धाम यात्रा की बात करें, बेहद खास होने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अत्यधिक संख्या में इस बार भी श्रद्धालु आएंगे। तो मैं केदारनाथ यात्रा की बात करूँ तो आजकल लगातार जो सरकारी मशीनरी है वो रूट पे लगातार जुटी हुई है दिन रात, क्योंकि जो केदारनाथ का रूट है काफी सेंसिटिव रूट है। और उसके बाद जो पैदल यात्रा है गौरीकुंड से और केदारनाथ की, वो भी काफी कठिन यात्रा होती है। तो फिलहाल जो प्रशासन का जो पहला मकसद है वो जो रुद्रप्रयाग से और गौरीकुंड का जो हाईवे है उस पर जो पार्किंग की समस्या है उसको दूर करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो हर बार जो ज्यादा वाहन वहां पे आते हैं, वाहनों का दबाव बनता है, तो वहां पर पार्किंग की समस्या होती है। तो पार्किंग की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर पुल थे पुराने उनको पेंटिंग किया जा रहा है। इस बार आज एक नया जो आकर्षण वाली चीजें रहेगी, जो श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचेगी, वो ये होगी कि पूरे धाम पे जहां भी यात्रा रूट है वहां पर पेंटिंग की गई है, वॉल पेंटिंग की गई है, जिसमें बिल्कुल भोलेनाथ के चित्र, तमाम धार्मिक चित्र वहां पे रहेंगे, क्योंकि श्रद्धालु जब आएंगे तो उनको एक आस्था के तौर पर एक आकर्षित उनको किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं जो पुल है, और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी चीज जो है, जो डेंजर जोन है, कई जगह जो आपको पता है कि पहाड़ों में अक्सर जो भी हाईवे है वहां पर स्लाइडिंग एरिया है, और हर बार यात्रा के दौरान, बरसात के दौरान वो टूट जाते हैं और खिसक जाते हैं, जिससे कई दिनों तक या कई घंटों तक वहां पर जान की समस्या पैदा होती है। तो इन पर लगातार फोकस किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में परसों जो सचिव थे लोनी भी, उन्होंने भी दौरा किया था, स्पष्ट निर्देश उन्होंने जिला प्रशासन को दिए थे। जी तो कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली गई हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।